दोस्तों, क्या आपको भी खाने के साथ छाछ और दही लेने की आदत है? बिना छाछ या दही के आपको खाना अधूरा लगता है? तो सोचिए, अगर आपको एक दिन डॉक्टर कहे कि आज के बाद आपको खाने के साथ छाछ दही नहीं लेना है, तो आपको कैसा लगेगा? इस सवाल का जवाब तो आप हमें कमेंट में बता देना, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद शायद आप खुद ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको खाने के साथ दही या छाछ लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है गोगिलियो। यहां हम कोशिश करते हैं कि हर बार आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी ला पाएं जो हर कहीं नहीं मिलती। इसलिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको ऐसी ही गजब की जानकारियां बार बार समय पर देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दही और छाछ में ऐसी क्या गड़बड़ है। दोस्तों, वैसे तो भारत में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति, या यूं कहें कि भारत का हर दूसरा घर खाने के साथ छाछ और दही का इस्तेमाल जरूर करता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको छाछ और दही के बगैर अगर खाना दिया जाए तो शायद वो खाना भी ना खा पाए। वहीं पर आज के हिसाब से लोग मॉडर्न हो रहे हैं, और वो लोग तो वीगन हो रहे हैं, जो न सिर्फ मांस, मछली और अंडे छोड़ रहे हैं, बल्कि दूध, दही, छाछ और पनीर जैसी चीजें भी नहीं खा रहे हैं। क्योंकि साइंस के हिसाब से रात में दही खाना शरीर में बलगम बढ़ा सकता है। सर्दियों में दही से सर्दी, खांसी, जुकाम और यहां तक कि स्किन एलर्जी भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आयुर्वेद के मुताबिक दही गुरु यानी भारी होता है। यह पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है। खासकर रात को खाने पर यह कफ और वात दोष बढ़ा सकता है, जिससे शरीर में जड़ता, आलस्य और थकावट महसूस होती है। अब जरा बात करते हैं दही और छाछ के अंदर छिपे बैक्टीरिया की। जी हां, दही में बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन डरिए मत, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें वैज्ञानिक गुड बैक्टीरिया कहते हैं। दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया हमारी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह पाचन ठीक रखता है और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। अगर दही ठीक से ना जमा हो और ज्यादा देर तक बाहर रखा हुआ हो, यानी ठीक टेम्परेचर से अलग, तो यही बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या है? दही ज्यादा खट्टा हो जाता है, जिससे पेट में गैस और एसिडिटी, जलन के साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम सामने आने लगती है। इसके अलावा बाजार में छाछ और दही तो खुले में बिकता है, उससे भी जरा संभल कर रहें, क्योंकि यहां पर मिलने वाले छाछ और दही को एक उचित तापमान पर तो रखा ही नहीं जाता। और अगर टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरिया और ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा दुकानों पर दिखने वाले ये छाछ दही बिल्कुल दिखने में ताजा लगते हैं, लेकिन असल में ये दूध या दही को गाढ़ा करने के लिए उसमें स्टार्च, फिटकरी और सिंथेटिक एसेंट्स भी मिला दिए जाते हैं, जो शरीर के लिए जहर के बराबर होते हैं। यही कारण है कि वो खाने के बाद एसिडिटी और डायरिया तक की नौबत भी आ जाती है। अगर आप मसाला छाछ पी रहे हैं और उस छाछ में मसाला ज्यादा है, तो वो आपके पेट में फायदा नहीं बल्कि जलन करने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग बिना दही या छाछ के खाना क्यों नहीं खा पाते? दोस्तों, मुख्यतः इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला तो है मानसिक। बचपन से ही हम खाने के साथ दही और छाछ लेते आए हैं, इसलिए हम लोगों को आदत पड़ चुकी है खाने के साथ छाछ और दही लेने की। ठीक वैसे ही जैसे कई लोगों की सुबह की शुरुआत चाय से होती है। क्या आपको भी सुबह सुबह सबसे पहले चाय पीना पसंद है? तो हमें कमेंट में हां जरूर लिखें, ताकि हम भी तो जाने कितने चाय के शौकीन लोग हैं। दूसरा कारण है स्वाद का संतुलन। भारतीय थाली में कई बार मसाले, तीखे और भारी व्यंजन होते हैं। दही या छाछ का ठंडा मलाईदार स्वाद उन्हें संतुलित बना देता है। वह जीभ और दिमाग को संतोष देता है। तीसरा है पाचन की धारणा। ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि दही या छाछ खाने से खाना जल्दी पचता है। इससे उन्हें एक मानसिक सुरक्षा मिलती है कि उन्होंने कुछ अच्छा खाया है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण को तो माखन और दही बहुत पसंद थे, लेकिन अगर ये सब खाने की आदत बन जाए तो हर आदत अच्छी नहीं होती। अब आइए बात करते हैं सच्चाई की।
क्या वाकई दही और छाछ इतने खतरनाक होते हैं? जवाब है नहीं। सही समय, सही मात्रा और सही मौसम में खाए जाने वाले दही और छाछ तो अमृत होते हैं। बाजार में एक प्रोबायोटिक ड्रिंक मिलता है जिससे पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए पिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि दही भी एक प्रोबायोटिक है जो इस ड्रिंक से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। अब बात करें छाछ की। छाछ लो फैट और हाई कैल्शियम वाला ड्रिंक है जिससे शरीर में पानी की पूर्ति तो होती ही है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस में रहते हैं। लेकिन अगर आप पुराने दही का सेवन करते हैं या रात में ठंडी छाछ पीते हैं तो फायदे के बदले नुकसान भी मिल सकता है। यह भी ध्यान रखें कि फ्रिज में रखा हुआ दही या छाछ शरीर में ठंडी गैस, जोड़ों में अकड़न पैदा कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप छाछ या दही का इस्तेमाल करें तो वो बराबर टेम्परेचर में हो, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। लेकिन विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज का अति सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप दही और छाछ को सही तरीके से खा रहे हैं? और अगर आप छाछ दही खाते ही हैं तो भी हमने जो दही के बारे में जानकारी दी है उसका ख्याल रखना। दोस्तों, हमने समय लगाकर उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है जो खाने के साथ छाछ और दही का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोशिश की है कि वह हमेशा छाछ और दही खाते रहें, लेकिन इन चीजों के बारे में भी ध्यान रहे। कहीं अनजाने में हम कोई खराब दही या छाछ तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं तो इस जानकारी को उन तक जरूर शेयर कर देना। आपकी ये छोटी सी कोशिश उनके बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार लेकर आएंगे और भी शानदार सा वीडियो आप सभी के लिए। याद रहे, आप देख रहे हैं गोगी लियो।